हजारों हजार लोग बैठे हुए हैं, यति ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। एक बात कहें, ये जो कथा चल रही ना, 4 दिन से नॉन स्टॉप चल रही, रात दिन बराबर। हम लोग 3 घंटे की कथा सुनते हैं, कितनी बार फोन में बतिया लेते हैं, कितनी बार पैर इधर का उधर कर लेते हैं और कितना काम निपटा लेते, पूछो मत। लेकिन रात दिन बराबर 4 दिन नॉन स्टॉप कथा चल रही, कोई जल तक नहीं पिया। वहां बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि हैं जिन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती, लेकिन महाराज परीक्षित तो राजा थे, उन्होंने भी जल का सेवन नहीं किया। सुखदेव जी सोचे कि अब थोड़ी कथा विश्राम कर दे, महाराज परीक्षित को जलपान कर लें। देखो सुबह सुबह पाठ चलता है, ऐसे तो कहीं कहीं ज्यादातर होता है, 1-2 घंटे पाठ हुआ, फिर चलो भाई नाश्ता पानी कुछ हो जाए, कुछ फल फलहार हो जाए, फिर आगे चलेगा, फिर सुनेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब प्रश्न करने का अधिकार तो केवल महाराज परीक्षित को है, बाकी किसी को नहीं है। सुखदेव जी चुप हो गए, सारे संत ऋषि महाराज परीक्षित की ओर देखा, बोले पूछो ना, हो गई कथा है? चुप है। महाराज परीक्षित ने भी कहा, भगवान सुना दी कृष्ण कथा। सुखदेव जी ने कहा, सुना तो दी, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये हो गए। महाराज परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्याम चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान, आपने सूर्य वंश कहा, आपने चंद्र वंश कहा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। लेकिन हे भगवान, जब मेरे प्यारे कृष्ण की कथा आई तो आपने एकदम संक्षिप्त कर दी, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विस्तार से कहिए ना, क्या मालूम है? हमारे गोविंद का हमारे कुल पर बड़ी कृपा है। बोले मेरे पितामहों पर भी बड़ी कृपा है। कैसी? पितामहा में समरे मरंजैर देवव्रतातीथ रथैसी मंगिलै। बोले देखो, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, दुरत्रयम् कौरव सैन्य सागरम कित्वा तरन्वसपदं यस्तु यत पिलवाः। तो जब कौरवों पांडवों का युद्ध हो रहा था तो कौरवों की सेना में बड़ी बड़ी मछलियां थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण। लेकिन मेरे गोविंद ने मेरे पितामहों को इस युद्ध से ऐसे पार कर दिया जैसे कोई गाय के बछड़े से हुए गड्ढे की को पार कर जाता है। गाय के बछड़े के खुर से जो गड्ढा होता है और उस गड्ढे को व्यक्ति पार कर जाता है, ऐसे उस महासागर जैसी सेना से मेरे पितामहों को पार लगा दिया, विजय करा दी। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा भी कोई संबंध है उनसे? तो महाराज परीक्षित कहते हैं, क्या? द्रोणस्य विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षित गतयात्म चक्रो मातुष्यमेया शरणं गताया। है ना? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, जब मैं अपनी मां के पेट में था तो मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, मुझे मारने का प्रयास किया, तो मेरे गोविंद सुदर्शन चक्र लेकर के गए और गर्भ में मेरी रक्षा की। तो जरा बताइए, क्या भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गए थे? शुरू में अगर आपने कथा सुनी हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूत जी कहते हैं, भगवान गोविंद गदा लेकर के गए, महाराज परीक्षित की रक्षा की उत्तरा के गर्भ में। लेकिन यहां पर लिखते हैं, जो देखने वाला वो कहता सुदर्शन चक्र लेके गए। तो जरा बताओ, देखने वाला झूठ बोल रहा है कि बताने वाला?
कहते कोई झूठ नहीं बोल रहा है, दोनों बात सच है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण गदा लेकर के ही गए थे, लेकिन इतनी तेजी से गदा घुमाया कि वो गदा सुदर्शन चक्र जैसा दिखने लग गया। इसने देखने वाले को सुदर्शन चक्र दिख रहा है। महाराज परीक्षित कहते हैं, भगवन रोहिणीया स्तनया प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। आपने कहा रोहिणी के पुत्र भी बलराम हैं और देवकी के भी पुत्र बलराम हैं, तो दो दो माताओं के पुत्र कैसे हो गए बलराम? ये बिना दो बार, ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये भी बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन कथा तो मैंने इसलिए इस समय विराम की, मैंने सोचा थोड़ा जलपान कर लो, क्योंकि 4 दिन से नॉन स्टॉप कथा चल रही है। सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान जो मैं रसा जो ये अमृत रूपी कथा का रस का जो मैं पान कर रहा हूं, मुझे उस साधारण जल की जरूरत अब नहीं है, आप तो कथा कहिए। और देखो सुखदेव जी आगे कथा कहने लगे। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मणम शरणम मयो। बोले एक समय ऐसा आया कि इस धरती पर बड़े बड़े आकंत आ गए, राक्षस आ गए, और इतने राक्षस आए कि धरती माता विकल हो गई, दुखी हो गई। करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, शीदहि ब्रेप धेनु सुर धरनी, शीदहि ब्रेप धेनु सुर। इतनी अनीति बढ़ जाए जिसका वर्णन न हो, तो धरती माता विकल हो जाती है, गौ का रूप धारण करती है। ब्रह्मा जी के पास सारे देवता धरती माता को लेकर के पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहिता। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा धीरज धरो। भगवान नारायण का ध्यान किया और ब्रह्मा जी बोल उठे, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनश्चिते तत्प्रायार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, हे धरती माता, चिंता मत करो, स्वयं नारायण वसुदेव के घर में प्रकट होने वाले। अच्छा ये बता, भगवान वसुदेव के घर में पैदा हुए थे क्या? वो तो जेल में पैदा हुए, फिर घर क्यों करें? घर अर्थात गृहिणी, गृहिणी अर्थात पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी से भगवान का जन्म होगा। अब सारे देवता खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा गोकुल में जाओ, वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ भगवान की सेवा के लिए। और देखो सारे देवता अवतार लिए, कोई ग्वाल बन रहा, कोई बछड़ा बन रहा, कोई गाय बन रहा, कोई कुछ बन रहा, क्योंकि भगवान कुछ सेवा करने का अवसर जो मिलेगा। विष्णुर्माया भगवती अया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुयंशेनम कार्यार्थे संभविष्यति। और कहते हैं भगवान विष्णु की जो माया है वो भगवान के कार्य को बनाने के लिए भी धरती पर प्रकट होगी और यशोदा की कन्या के रूप में आएगी। बोले जगज्जननी माता की, अष्टभुजी मैया की जय।